हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है संडे और ये है पिछले संडे का व्लॉग। तो गाइस मेरे व्लॉग्स काफी लेट आते रहते हैं, बट मैं फिर भी आपको अपडेट करवाना चाहूंगी कि ये पिछले संडे का व्लॉग है। और संडे मैंने बनाया था पनीर भुर्जी, और जो दूध था वो ना फट चुका था, तो मैंने अपने पास बना के इसको ही बना के पनीर बना दिया, क्योंकि मेरे को ना या फिर डेयरी वाला पनीर पसंद है, फिर पैकेट वाला नहीं पसंद है, खुद बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अपना खाना पीना सब कुछ करने के बाद उठ गई थी और ऑलमोस्ट हो गए थे 5, साढ़े 5, 6 बजे। तो मैंने सोचा क्या करूँ क्योंकि पूरे दिन भर अंदर थी, तो सारा दिन अंदर भी नहीं रह सकते, कुछ तो यूनिक करना है। यूनिक में कुछ नहीं होता, बाहर चले जाओ मार्केट, थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ, एक्सप्लोर करके आ जाओ और एक आधा सामान लेके आ जाओ। तो यहाँ मैं फ्लेक्स कर रही हूँ अपने डायमंड, अपना सिल्वर, चांदी, सोना जो भी है, जो नकली पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये देखो मैंने 100 रुपए की रिंग ली है, घड़ी भी कुछ ऐसी है। बाकी मैं आ गई थी मार्केट अपने मन बनाने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत कुछ खा भी लूं, पर खाया मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं खा सकती भाई गर्मी में ये डोसा। नहीं, डोसा तो खा सकती, ये क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा वो बनता है जो फुला हुआ सा, यार मैं उसका नाम नहीं भूल गई, जो भी है गाइस मुझे कमेंट कर देगा, मैं नाम भूलूंगी। बाकी मैंने अपने लिए एक प्यारी सी स्लीपर खरीद ली है, क्योंकि मेरी स्लीपर बहुत टूट रही थी, क्योंकि बहुत पुरानी थी। तो यहाँ मैंने स्लीपर ले ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली, मैंगो डोली जो मेरी फेवरेट है। फिर मैंने ले लिया था चिमटा, क्योंकि मुझे चिमटे की भी जरूरत थी। इतने टाइम हो गया मुझे बाहर रहते, पर मैंने अभी तक चिमटा नहीं लिया था। मैं अपने हाथों को जलाती रहती, मैंने सोचा क्यों इतना अत्याचार अपने साथ। उसके बाद मैंने यहाँ से दूध वाले भैया के पास गए। भाई उस बंदे की गुंडागर्दी देखो, 34 रुपए का दूध दूंगा। क्यों भाई, तुम्हारे घर की खुद की फैक्ट्री लगी है, वेरका का दूध है 33 रुपए का आता है, तुम कैसे 34? मतलब मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो, मैं आ गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे पैदल चलती रही, क्योंकि यहाँ पे इंतजार ऑटो वाले आ नहीं रहते, कहते इतना पैसे लेंगे। मैं कहा चलो हटो, दफा हो जाओ, मैं पैदल ही चलूंगी। मैं पैदल गई, स्मार्ट वर्क किया, बीच में जाके फिर से राइड बुक की, और यहाँ पर राइड आ गई थी यहीं पे, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर तक राइड का वेट करती रही, और राइड वाले भैया आ गए अपने, और जैसे उनकी बाइक बैठी मैंने अपशगुन कर दिया, उनकी बाइक चलना ही बंद हो गई। तो अब ये मुझे नहीं पता किसका कसूर है, शायद इनका ही होगा अपना। फिर उसके बाद गाइज ये सामने ना इधर गाड़ी लगी अंकल की, मैं यहाँ खड़ी हुई, तो अंकल ने एकदम मेरे मुंह के पास आके ब्रेक मारी। इनको तमीज नहीं है बिल्कुल, ऐसे काम मत किया करो, लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, तो मैं बताना चाहूंगी। और देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब हद है यार, ट्रैफिक की तो हद है। इसलिए मुझे ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ा। ये भैया ने ऑफ रोडिंग की यहाँ से, और मुझे ले गए ऑफ रोडिंग करते मेन हाईवे के ऊपर। पर डर बहुत रहता है भाई इन हाईवे वालों, क्योंकि लोगों का पता ही नहीं है भाई कहाँ से बंदा कहाँ आ जाए। उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी गलियों में, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो चुका था, पर क्या करे, दिन दिहाड़े निकल नहीं सकते हैं, रात को ही निकल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आते बना दी अपने लिए एनर्जी ड्रिंक, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, नहीं कर रखा है फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये एनर्जी ड्रिंक है। और इसमें क्या क्या डाला हुआ, धागे वाली मिश्री, सौंफ, काली मिर्च और इलायची। और उसके बाद मेरे पास फिर ब्लेंडर पड़ा था, ब्लेंडर के थ्रू मैंने थोड़ा थोड़ा इसको कर दिया, पर ब्लेंडर ने मेरा साथ दिया। अदरवाइज कोई और नकली ब्लेंडर होता तो अभी तक तो ब्लास्ट हो गया। पर ये ब्लेंडर मेरा बहुत प्यारा है, अच्छा बच्चा है, तो ये चल रहा है। और ये देखो इस तरह से धागे वाली मिश्री निकलती, मैंने आधे से ज्यादा धागे निकाल दिए थे। तो इधर मेरे को भी कुछ पसीने पड़ा, तो मुझे लगा इतना बोझ ना डालो मशीन के ऊपर, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये आपका बेलने से कूट दिया था। तो आप भी ऐसे ही कर लें, बड़ी मिक्सी है तो बड़ी मिक्सी, मतलब बड़ी मिक्सी बड़ी है तो आप बना सकते हो, वरना आप कूट कूट के ऐसे इसको पतला कर देना, उसके बाद ब्लेंड कर देना, ठीक है। तो ये देखो महीन पाउडर बना दिया था, धागे साइड निकाल दिए थे, और ये देखो उस पाउडर को क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा मैदा, पर थोड़े थोड़े है इसमें अभी पार्टिकल्स मिश्री के, बड़े बड़े मिश्री, अरे मैं क्या करूँ, मिश्री शिश्री गाइस, टंग स्लीप हो रही है। तो और फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च और साथ में काला नमक भी डाल दिया, तो ये टेस्ट को एनहांस कर देता है। और इसमें आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नींबू नहीं डाला, मेरे पे नींबू नहीं पड़े हुए। बाकी मैं ये भी ट्राई करूंगी, ठीक है, नींबू वाला सिस्टम। बाकी आप तब तक ऐसे पी लेना अगर आप पे नींबू नहीं है। फटाफट मैंने सारी चीजें पैक की, डब्बा भी इसके लिए रख दिया था पहले, ये आइसक्रीम वाले डब्बे, ये काम तो होता है मेरे में सारे गुण है वो घरेलू औरतों वाले, जो कोई भी सामान नहीं फेंकती। मैंने भी गाइस आज तक कोई सामान नहीं फेंका, सारे सामान को मैं रख रखती, किसी ना किसी काम आते रहते हैं सारी बड़ी बड़ी आइटम्स, तो मैं इनको कभी नहीं। उसके बाद मेरा फोन गिर गया, मुझे बड़ा गुस्सा है, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से मुंह बना दिया। और ये मेरा काम है, मुंह बनाना ही मैं बनाती रहती हूँ। पानी मैंने ऑलरेडी ठंडा कर दिया था। उसके बाद मैंने ये अपना जो बहुत ही टेस्टी सा एनर्जी सुपर फास्ट ड्रिंक मैंने जो बनाई थी, फटाफट पी भी गई मैं, क्योंकि इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। फिर अगले दिन गाइस सुबह उठते ही
मंडे आ गया था और ऑफिस जाना था, पोहा बनाना था, कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने का। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीजें अपने लिए, मतलब सुबह से लेके दिन के शाम तक का सारा मैंने इतना सब आइटम्स बना दी थी अपने लिए कि कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए खाने के लिए। और सारा हेल्दी है भाई, सारा का हेल्दी। मतलब आप बताना आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, स्प्राउट्स अच्छे लगे, खीरा अच्छी लगी, या फिर एक और आइटम थी, ये तो मैंने जो बच गई थी अगले दिन के लिए। यहाँ पे मैंने पपाया भी अलग से कर दिया था, तो पापा है अलग से कर दिया था, और ये यहाँ पे पपाया इसमें डाल दिया था। तो एक और लास्ट मेरा जो रहता है पोहा भी मैंने पैक करके दिया। पोहा मैं लंच में खाने वाली थी क्योंकि मेरा मन नहीं था कि कुछ और खाऊं, और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी इतनी गर्मी में। फिर ये जो मेरा सुपर टेस्टी और मेरे को जो सबसे बढ़िया लगता है, मखाने, दूध और रोज पेटल्स और चिया सीड्स, ठीक है, ये डाल के मैंने इसको पहले उबाल के इसी में डाल दिया था, और इसके बाद इसमें मैंने मैंगो डाल दिया था, और मैंगो के बाद इसको ब्लेंड कर दिया और बढ़िया शेक बन गया। इसको भी मैं ले जाने वाली ऑफिस। मतलब इतना हेल्दी है ना सारा। और यहाँ पे मैंने दही की लस्सी बना दिया। और गाइस मेरे पास एक डब्बा पड़ा, जैसे मैंने बोला था कि मेरे में सारे गुण है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं फेंकती, मुझे पता है इन फ्यूचर मेरे को काम आने वाली है। फिर फटाफट मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इतनी धूप, ये वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते हम लोगों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें भी छुट्टी कर दो, जैसे छोटे छोटे बच्चों को रखिए। यहाँ पे देखो मेरे को, क्योंकि मेरे लिप्स गीले हो चुके थे, तो मेरे दुपट्टा इसी से मेरे को थोड़ी सांस आ रही थी, वेंटिलेशन मिल रही थी मेरे को, क्योंकि गर्मी के कारण छोड़ सूख के थे। तो बाकी गाइस पहुंच गई मैं डाकू बन के। लाइक कमेंट शेयर